नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 9 नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। देरी से खबर है, जहां कोरोना महामारी लगातार देश में बढ़ते जा रहा है। इस वक्त पूरे भारत के स्वास्थ्यकर्मी डॉक्टर कोरोना योद्धा के रूप में पूरे भारत में काम कर रहे हैं। सरकार भी लगातार सभी से अपील कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाकर चलें, भीड़ भाड़ के इलाके में जाने से बचें, पौष्टिक खाने का सेवन करें, अपने शरीर के इम्यूनिटी पावर को मेंटेन रखें। इस मुद्दे पर जब हमारे संवाददाता शिव कुमार ओझा ने डेहरी के अदरी नदी मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर विशाल कुमार से कुछ बात की, क्या कुछ कहा डॉक्टर साहब ने और क्या क्या सावधानियां बरतने के लिए बताया, सीधे आपको सुनवाते हैं। को डॉक्टर विशाल का बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, लॉकडाउन और लॉक इन जो भी है वो जनता के भलाई के लिए था और जनता के भलाई के लिए ही रहेगा। सरकार की अपनी मजबूरी है, उनको अपना इकॉनमी भी देखना है, लेकिन जनता का सारा दायित्व है, क्योंकि जो इसमें सफ़र होने वाली है, जो इससे ग्रसित होने वाला है वो जनता ही है। तो जनता को अपनी समझदारी, जैसे वो लॉकडाउन के अंदर दिखाया उन्होंने अच्छे से, वैसे इस पीरियड में भी उनको दिखाना होगा। जितना ज़रूरी हो उतना ही घर से बाहर निकलें, भीड़ भाड़ वाले एरिया को हमेशा अवॉइड करें, कोई भीड़ वाला प्रायोजन अभी ना करें, अपना सेफ्टी लेकर चले तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर यही रहेगा। जो ट्रेंड इस बीमारी का आ रहा है तो उससे हमें अभी तक डॉक्टर को ये पता चला है कि बच्चे, बूढ़े या जिनको पहले से बहुत ज़्यादा कुछ बीमारी है उनके लिए ज़्यादा खतरनाक साबित हो रही है बीमारी, उनको ज़्यादा सीवियर रूप से ग्रसित कर रही है। तो उनको बचाने का अभी तरीका यही है कि आप अगर घर पे इन्फेक्शन लेके जा रहे हैं, घर पे आपके अगर इस तरह का मरीज़ है, कोई बच्चा है, तो वो ग्रसित हो सकता है। आप भले भी स्वस्थ हो, आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है तो आप स्वस्थ रह सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपके द्वारा जो इन्फेक्शन फैलेगा दूसरों को वो उनको स्वस्थ रख सके। तो ये ध्यान तो आम जनता को ही देना होगा कि अपना प्रोटेक्शन लेके चलें, जब भी वे बाहर निकलें मास्क हमेशा लगा के चलें, साफ़ सफाई हमेशा मेंटेन करके रखें, हाथ हमेशा धोएं, चेहरे को हमेशा साबुन से धोएं, ये इनको मानना ही पड़ेगा। सरकार ने भी सर एक आदेश जारी किया है कि लगभग जो 65 साल से ऊपर के वृद्ध व्यक्ति हैं उनको खास कर सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। उन लोगों को किस तरीके की सावधानी बरतने की ज़रूरत है? देखिए, ये अभी जैसे मैंने कहा कि ये जो खास वर्ग है, बुजुर्ग वर्ग, बच्चा वर्ग और जो क्रोनिक बीमारियों से, जैसे किसी को दमा का प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, इस तरह के बीमारियों से अगर कोई ग्रसित है, किसी को दिल का बीमारी है, किसी को किडनी की बीमारी है पहले से, अगर इस तरह के लोग हैं तो उनको खास सावधानी बरतने की ज़रूरत है और ये बात उनको अच्छे से समझना होगा। कोरोना महामारी अभी किसी पूरे विश्व में चल रही है, वो गायब नहीं हो गई है। लॉकडाउन खोलना सरकार की मजबूरी है, इकॉनमी को पटरी पर लाना सरकार की मजबूरी और सरकार का दायित्व भी है, तो वो अपना काम करेंगी, लेकिन जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनका ध्यान रखना हमारे ऊपर है। बुज़ुर्ग को बाहर भीड़ भाड़ से बचाएं, बुज़ुर्ग की साफ़ सफाई का मेंटेन करें, जो हमारे इस तरह के बीमारी के मरीज़ हैं उनका रेगुलर चेकअप करवाएं, उनका ध्यान रखें, उनको ऐसा खान पान दें जिससे उनका इम्यूनिटी पावर ठीक रहे, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है उनको भीड़ भाड़ में ना रखना और बीमारी से दूर रखना। इन्फेक्शन नहीं होगा, वो अपने आप स्वस्थ रहेंगे। अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए किस तरीके का पौष्टिक भोजन लोगों को लेना चाहिए जिससे कोरोना से मुक्त हो सके और अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ा के रख सकें? देखिए, अगर इम्यूनिटी पावर की जहाँ तक बात है तो सबसे पहला आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है। हेल्दी लाइफस्टाइल को आप अपनाएंगे, साफ़ सुथरा खाना खाएंगे तो इम्यूनिटी अपने आप अच्छी रहेगी। कुछ हमारे नेचुरल जो कुछ हमारे तत्व हैं, जो फ्रूट्स हैं या कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है विटामिन सी का। जो बहुत सारे खाद्य पदार्थ जैसे आपका नींबू है, आंवला है, इस तरह की चीज़ों में विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है। विटामिन ई है, ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। शरीर में एंटीऑक्सीडेंट कम हो, अगर ऑक्सीडेंट्स कम है तो भी इम्यूनिटी पावर का बढ़ोतरी होता है। आप हल्का एक्सरसाइज करें, ऐसा एक्सरसाइज करें जिससे आपका सांस थोड़ा फूलता हो। उस तरह के एक्सरसाइज लगने से जो शरीर के ख़राब तत्व हैं वो सांस के थ्रू बाहर आते हैं। थोड़ा योगा आप कर सकते हैं, कुछ हमारे योगा भी ऐसे हैं जो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं। च्यवनप्राश का भी इसमें एक रोल है। अगर आप नियमित च्यवनप्राश का रोल कुछ सेवन करते हैं तो उसमें भी इम्यूनिटी बूस्टर्स पाए जाते हैं।
अपने व्यस्तम समय में से न्यूज़ 9 के लिए समय निकालने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इसी तरह एक योद्धा हैं, आप भी हैं।